जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए, जब दोस्ती में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी जाए, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई दोस्ती में किसी का जेंडर चेंज कर सकता है या चेहरा जलाकर उसकी पहचान ही छीन सकता है? इसी पर बात करेंगे खास कार्यक्रम दिल, दोस्ती और दगा में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अस्मिता और आप हमारा खास कार्यक्रम दिल, दोस्ती और दगा देख रहे हैं। दोस्ती के नाम पर इंसानियत से जो खिलवाड़ हुआ है, वाकई ये सवाल पूछने को मजबूर कर देता है कि आखिर हमारे समाज को हो क्या रहा है। आखिर दोस्ती के नाम पर इस तरह से या तो किसी का जेंडर चेंज कर दिया जा रहा है या तो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली का चेहरा जला दे रही है। सोचने वाली बात है और सवाल कई सारे उठते हैं क्योंकि सवाल आपसे और हमसे जुड़ा है। ये सवाल जुड़ा है हमारे समाज से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहां की बात कर रहे हैं। दरअसल पहला मामला भोपाल का है। भोपाल से जो मामला सामने निकल कर आ रहा है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जहां एक दोस्त अपने ही दोस्त का जेंडर चेंज करा देता है। जी हां, सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन ये सच है। शुभम और रंजीत एक साथ एक कमरे में रहते थे। 10 साल की दोस्ती थी दोनों की और उसी बीच शुभम ने रंजीत को लड़की बनाने का फैसला ले लिया क्योंकि शुभम रंजीत को अपना दिल दे बैठा था। शुभम के दिल में रंजीत के लिए फीलिंग्स आ गई थी और उसके बाद उसने अपने ही दोस्त का धोखे से जेंडर चेंज कर दिया। और देखिए, शुभम तांत्रिक क्रियाओं में भी संलिप्त था। ये जो वीडियो में आप इस युवक को देख रहे हैं जो ये नाच रहा है, दरअसल इसका नाम शुभम है। शुभम अपने दोस्त रंजीत के साथ रहता था और उसके साथ रहते रहते शुभम को रंजीत से प्यार हो गया और उसके बाद देखिए तंत्र मंत्र और वशीकरण के चक्कर में उसे फंसाकर धीरे धीरे उसका जेंडर चेंज कर दिया। हार्मोन बदलने के लिए उसे टैबलेट देता रहा और रंजीत, बेचारा रंजीत इस बात से बिल्कुल जुदा था। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रंजीत का जेंडर चेंज करा दिया गया। रंजीत को हार्मोन चेंज करने की दवाइयां देती गई लेकिन उसे कानो कान खबर नहीं पड़ी। ये पहला मामला नहीं है। दूसरा मामला सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी जो जबलपुर से सामने आया है। जबलपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना, जहां 15 साल की दोस्ती पर जलन और ईर्ष्या इतनी हावी हो गई कि एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रद्धा दास, एक युवती, उस पर यह आरोप लगा है कि उसने उसकी बचपन की सहेली इशिता साहू के ऊपर एसिड फिकवाया। श्रद्धा का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया है। तो देखिए, इशिता ने खुद श्रद्धा पर एसिड फेंका। श्रद्धा और इशिता दोनों बचपन की सहेलियां हैं। सोचिए, 15 साल की दोस्ती, 15 साल यानी बचपन से ये दोनों सहेलियां साथ में थी, साथ में पली बड़ी, साथ में स्कूल गई, साथ में दोनों की नौकरी मिली। और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब आरोपी युवती को गिरफ्तार किया गया और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि क्या वो अभी जिंदा है, यानी उसकी सहेली अभी जिंदा है। सोचिए क्या मानसिकता होगी इस युवती की। दरअसल श्रद्धा की सफलता से इशिता को जलन थी, इसीलिए इशिता चाहती थी कि श्रद्धा का पूरा करियर बर्बाद कर दे, श्रद्धा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। और शायद इशिता ये चाहती थी कि श्रद्धा को रास्ते से ही हटा दिया जाए, यानी श्रद्धा को मौत की नींद सुला दिया जाए। तो देखिए, दो खबरें दिल दहला देती है। मध्य प्रदेश की ये दो तस्वीरें सोचने को मजबूर कर देती है कि वो दोस्ती का रिश्ता जिसे सबसे ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, खासकर अगर हम हमारे धर्म की बात करें, कृष्ण सुदामा की दोस्ती, अकबर बीरबल की दोस्ती के कितने बड़े उदाहरण हमारे देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें जहां एक दोस्त इस तरह की दगाबाजी करता है, उसकी विकृत मानसिकता इस तरह से उस पर हावी होती है कि अपने दोस्त की या तो वो जान लेने पर उतारू हो जाता है या कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए।
तो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि आखिर इस तरह से हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी क्लिनिकल काउंसलर हैं। इसके अलावा डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी रिटायर्ड डीएसपी है। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा समाज सेविका मीता वाधवा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संजीव त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से मैंने जिक्र किया, हमारे देश में तो दोस्ती के इतने उदाहरण हैं। पौराणिक कथाओं की बात करें, अकबर बीरबल की दोस्ती की बात करें, कृष्ण सुदामा की दोस्ती की बात करें, और उसी देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाना जहां जलन ईर्ष्या के चलते एक सहेली अपनी दूसरी सहेली का चेहरा जला देती है। और भोपाल से जो मामला सामने आया है सर, ये किस और इशारा करता है? एक दोस्त अपने ही दोस्त का जेंडर चेंज करा देता है और दूसरे दोस्त को पता ही नहीं होता, उसके साथ ये सब हो रहा है। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है सर? सबसे पहली बात तो ये जो मुद्दा है जेंडर चेंज का, ये इतना आसान नहीं होता है किसी का भी जेंडर चेंज कराना। उसकी पूरी प्रॉपर गाइडलाइन होती है, उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और उसमें उसकी जेंडर चेंज होने से पहले प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उसको एक टाइम दिया जाता है। उसके बाद ही उस तरह के एक प्रोफेशनल प्रोसेस के तहत उसको ये किया सकता है। अब ये न्यूज़ क्या है, पूरी न्यूज़ मुझे अभी जानकारी नहीं है, और सर इसका मैं जो आपको भी आगे बता निकल देती के हूँ, आएगा दरअसल वो अलग बात उसने जादू टोने के चक्कर में फंसाकर अपने दोस्त को हार्मोन बदलने की कुछ दवाइयां दी और फिर बाद है। में जाकर अस्पताल की मिली भगत से उसका जेंडर चेंज करा दिया। यानी इसमें दूसरे लोग भी हैं जो मिले हुए हैं। हाँ, दूसरे लोग भी फिर अपराधी हैं उसके लिए, क्योंकि वो गाइडलाइन है प्रॉपर। ऐसे किसी को इतनी आसान नहीं होता किसी का जेंडर चेंज कराना। तो उसमें कौन से प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं वो सब तो एक अलग मुद्दा जांच का। लेकिन अपन बात कर रहे हैं या दोस्ती की, हम्म। तो दोस्ती की परिभाषाएं अभी बदल गई हैं। दोस्त अभी ऐसा लगता है कि दोस्त ना होकर वो एक तरह का एक वस्तु की तरह उसको देखना, उसको एक पोजीशन की तरह देखना कि ये मेरे टेरिटरी में रहेगा, मेरे आसपास ही रहेगा, मुझसे अगर दूर जाएगा तो ये मेरा दुश्मन है। तो हम जो एक एक जो मनोभावना होती थी हमेशा कि हम दोस्त की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे, हम्म। आज ऐसा नहीं हो गया। हमारी खुशी के लिए दोस्त कितना हमारे ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एक मानसिकता पैदा हो गई है। तो चाहे वो दोस्ती हो या रिलेशनशिप हो, यहाँ पर हमेशा एक दूसरे को पोजीशन में लेना, एक दूसरे पर अधिकार जताना, जबकि प्रेम जो है वो मुक्त करता है, प्रेम जो है वो बांटने की खुशी है। तो ये रिश्तों में जो दरार आई, संस्कारों का एक बड़ा अभाव है। हम जो भी यहाँ पर सीख रहे हैं फिल्मों में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो मूवीज आ रही हैं, या जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, उनमें मसाला है। मसाला हमेशा ये इम्पल्सिव चीजें हैं। हम लगातार देख रहे हैं, भावनाएं लगातार बदल हम्म। रही हैं, हमारे अंदर भावना में चेंज बहुत लगातार बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जब हम किसी भी एक तरह के आवेग में, हमको एक रील देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक भावना को हम महसूस कर रहे हैं, इतने दूसरी रील आ गई, हम एकदम से भावना हमारी चेंज हो गई, हम दूसरी भावना में चले गए। हम्म। तो ये इस तरह से केमिकल का चेंजेस होना भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां पैदा करता है। हम्म। और ये उसके परिणाम है, ये जो आजकल लोगों में इतनी हिंसा आई है, इतना ईर्ष्या की भावना पैदा हुई है, ये सारे जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोजर जो हमको मिला है मोबाइल का। हम्म। ये बच्चे मिसगाइड हुए हैं, इनको प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है, इनकी प्रॉपर एक माहौल नहीं मिल रहा है घर में, जो भी वजह है। पर इसके कारणों में ये जो आधुनिक बदलाव आया, ये इसके कारण कहीं ना कहीं मूल इसका एक जड़ है। बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास, इसके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर रवि अत्रोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, जिस तरह से जी पैटर्न में चेंजेस आए, क्राइम के पैटर्न में, क्राइम होता था, हो रहा है, आने वाले समय में भी होगा नो डाउट, लेकिन ये जो पैटर्न बदला है, चलिए चोरी चकारी तक तो ठीक था, हत्या ऐसी कर दी जाती थी लोगों की, वो भी समझ में आता है, लेकिन इस तरह से एक सहेली का चेहरा जला देना, जलन की भावना से एक दोस्त के साथ इस तरह से दगाबाजी करना कि उसका पूरा जीवन बर्बाद कर देना सिर्फ अपनी चाहत के खातिर, कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि अभी जो भी अपराध हम देख रहे हैं, खासतौर से तेजाब कांड जौलपुर का, तो जौलपुर में तेजाब कांड, सुअरमार बम, ये अपराध कॉमन है। बाकी अन्य शहरों में इसकी पुनरावृत्ति ज्यादा नहीं देखी गई है। रहा सवाल जेंडर चेंज करने का, हम्म। ये जरूर अभी नया नया ट्रेंड में आया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जेंडर चेंज आसानी से नहीं होता। हम्म। जो रंजीत है, जहां तक मैं मान रहा हूं कि शायद रंजीत जो है उसकी भी कहीं ना कहीं रजामंदी रही है, कुछ ना कुछ तो रही है, बिल्कुल। क्योंकि ये एक बार में नहीं होता है, हम्म। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे। तो इसमें जो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जो चेंज ये हुआ है कि आज हम आधुनिकता में इतने ज्यादा बहे जा रहे हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमारे संस्कार क्या है, हमारी हम्म। संस्कृति क्या है।
आज के इन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, उनकी हर इच्छा मांग पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसके दोस्त कौन हैं, किस तरह के और क्यों हैं। तो दोस्त में तो अब ये आजकल, वो शायद आपने संगम का गाना सुना होगा बहुत पहले, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो यहाँ आज की तारीख में दोस्ती, प्यार, इन सब के मायने बदल गए हैं। यहाँ पर मेरे को लगता है कि सिर्फ स्वार्थ है, ईर्ष्या है, और मैं अच्छा रहूं, मैं आगे बढ़ूं। शायद यही एक वजह है कि जो इस तरह के अपराध करने को लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। मेरी और इसमें फिर फीलिंग्स, बता मेरा दूं, पैसा, मेरा परिवार, मेरा दुख, मेरा दर्द, यही इंसान के सिर के ऊपर चढ़कर बोल रहा है। मीता जी बहुत अच्छे से समझाएंगी। मीता जी, एक गीत है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, लेकिन सवाल यही कि क्या एक शख्स, एक युवती इतना बड़ा काम कर सकती है? आपको नहीं लगता कि समाज का जो दूसरी तरफ चेहरा है उसने भी उसकी मदद की? जिस तरह से एक युवती ने तेजाब फेंका एक अपनी ही सहेली पर, क्या उसे तेजाब इतनी आसानी से मिल सकता था? जेंडर चेंज करने वाली बात आई तो क्या समाज के दूसरे लोगों की इसमें सहभागिता नहीं थी जो इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दे रही है? मीता जी, तो पहले मैं शुरुआत करूंगी गाने से। गाना बहुत पुराना है, तो इसका मतलब ये गाना बहुत पुराना होने से इसका मतलब ये होता है कि ये उस वक्त भी ऐसे दोस्त होते थे। लेकिन जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, क्राइम का पैटर्न बदल गया है, चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, बिकॉज हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है, हमारे जो पेरेंटिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। दूसरी बात रही कि एसिड, देखिए अभी सर बोल ही रहे थे कि एसिड अटैक्स, मतलब रिक्शे वाले से लेकर 4 व्हीलर वाले तक, जबलपुर वाज ऑलवेज फेमस। तो एसिड की अवेलेबिलिटी जबलपुर में तो खैर बहुत मायने नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्राइम के पैटर्न आज के डेट में बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और इसमें जो सबसे बड़ा गैप है, मैं फिर से वही बोलूंगी कि ये जो मैं का फैक्टर आ गया ना, मी टाइम, मैं, मेरी जिंदगी, ये सब के कारण आज के डेट में पूरा समाज एक अलग दौर से गुजर रहा है। और ये सारी चेंजेस, स्पेशली मैं ये नहीं बोलूंगी कि महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर महिलाएं ज्यादातर घर और घर के अंदर उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है। बच्चा अपनी माँ से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है पिताजी के साथ। तो जब तक हम लोग पेरेंटिंग को नहीं चेंज करेंगे, हम ये सब और गंदगी की तरफ ही लेके जाएंगे। मतलब एक तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहना नहीं है, जो बेसिक लर्निंग होती है जॉइंट फैमिली की, वो बिल्कुल जीरो डाउन हो गई है, एकदम जीरो डाउन हो गई है। तो अकेले रहना, उसके बाद भी उनकी पेरेंटिंग गलत होना, उसके बाद इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी निचले से निचले स्तर से लेके ऊपर से ऊपर स्तर के सोसाइटी में बहुत आसान है। मतलब डेटा का पैसा सभी के पास होता है, भले सैनिटरी पैड के लिए पैसा ना हो। तो ये जो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी और ये जो स्क्रीन और ये जो इंस्टा और ये सब हो गया, उसके कारण सही गलत के मायने बदल गए हैं। गलत क्या है ये पता ही नहीं चलता है। हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत सारी बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके तरफ हम इग्नोरेंट होते जा रहे हैं, और ये सामने चीजें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मीता जी, आपके पास आऊंगी। डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन रिएक्शन का, तो क्लिनिकली टर्म में आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि ये दोनों ही केस है और ऐसा नहीं कि इन दोनों केसेस में ये दोस्त अभी के बने हो या कुछ समय से जान रहे हो, 10-10, 15-15 साल की दोस्ती रही है। ऐसे में शक करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर दोस्त कुछ गलत व्यवहार भी करता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो आपके साथ, चाहे 20 साल से रह रहा हो, 25 साल से रह रहा हो। तो ऐसे क्या बिहेवियर में चेंज आते हैं इंसान के? क्योंकि इन लोगों ने एक दिन में तो सोचा नहीं होगा कि इस तरह से कर दिए, खुन्नस भरी होगी सालों की। तो कैसे हम इस तरह के लोगों का बिहेवियर जान सकते हैं सर कि कुछ ठीक नहीं है इनके दिमाग में? देखिए, मैंने हमेशा से बोला है कि ये इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस हो सकता है, ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर केस हो सकता है, ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर केस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये मैं केंद्र में होता है। मैं मतलब उसको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, और मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए तुम उसको अप्रूव करो,
और उस जैसा मैं कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करो। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप उसके दुश्मन हो। तो जो उसके फेवर की बात करता है, जो उसकी तारीफ करता है, जो उसके ईगो को सेटिस्फाई करता है, वो उसका अच्छा दोस्त है। और जो उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो उसकी बात को नहीं सुन रहा है, तो वो उसका दुश्मन है। तो इस तरह से वो अपने को क्राइटेरिया फिक्स करके रखता है। और मैं केंद्र में होने की वजह से वो इस तरह की घटनाओं को जब अंजाम देता है तो वो एक मानसिक अवस्था है। ये मानसिक अवस्था, उसमें कई बार पैरानॉइड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसको शंका होती है, उसको लगता है कि ये जो मेरी सहेली है, जो मेरी दोस्त नहीं है, मेरे पीछे से कुछ साजिश रचती है, ये मेरे खिलाफ, मुझे जानबूझ के मुझे ये जलाती है। मतलब उसको ऐसा नहीं लगेगा, जबकि हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि जो भी किया जा रहा है वो हमेशा इसके खिलाफ जानबूझ के किया जा रहा है, एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो उसके अंदर एक हिंसा, एक क्रोध डेवलप हो जाता है। वो क्रोध इस तरह की परिणति उसमें हमको देखने को मिलती है। तो ये इस तरह के जो केसेस हैं, इनके जो बिहेवियर हैं, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा इस बात को फोकस करता रहा हूँ कि अब हमको एक ऐसे ऐसे उसकी जरूरत है, एक ऐसे इंटरवेंशन की जरूरत है जो मास लेवल पर हो। हम एक इंडिविजुअल लेवल पर ना करते हुए हम बस अपराध को पकड़ लेते हैं, हम उसको सजा दे देते हैं और बाद में खत्म हो जाती है। हमको उसका पूरा विश्लेषण करने की जरूरत है, और बिल्कुल हमको देखने की जरूरत है ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसे बड़े अपराधों को कैसे रोका जाए। उसका एक बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीका जो होता है, जो स्क्रीनिंग होती है, हम उसके द्वारा इन चीजों को रोक सकते हैं। बिल्कुल। और भारत जैसे देश में सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। अगर हमसे अगर कोई कह दे कि आपका दोस्त ऐसा है वैसा है, या सच कह दे उसके बारे में, तो हम गुस्सा हो जाएंगे बजाय उस चीज़ को गंभीरता से लेने के चलते। रवि अत्रोले जी, आप समझाइए कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहते हैं। अगर हमें कोई बोल देगा कि आपका ये जो दोस्त है गलत है भी, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? क्या इमोशंस में बहकर ऐसे लोगों का साथ दिया जाए, या कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है जिस पर एक्शन लेके लोगों को कंट्रोल में किया जाए? कानूनी कार्रवाई अगर करनी होती है तो भावनाओं को हम खुद एक तरफ रखते हैं। उन दो दोस्तों के बीच, उन दो सहेलियों के बीच क्या इमोशनल रिलेशन थे, क्या नहीं थे, इससे मुझे वास्ता नहीं। पुलिस का काम होता है कि इन्होंने क्या अपराध किया है। इस प्रकरण में अगर मैं देखूं, जो जबलपुर में हुआ है तेजाब कांड, तेजाब प्रतिबंधित है विक्रय करना, और जो अथॉरिटी है उनको ही दी जाती है। इस मामले में तेजाब जबलपुर, जैसे हमारी बहन ने कहा कि आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ये सच है। इसलिए वहां पर इस तरह के अपराध ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसने उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया है। तो ये बता दूं कि ये गंभीर चोट और शरीर की विकृति में आता है, और इसके लिए सिंपल जो शार्प इंजरी 324 वगैरह जो पुरानी धारा में होती थी वो नहीं लगेगी। इसके लिए सख्त धारा है। और अब तो मौजूदा समय में तेजाब का अटैक पे एक अलग से प्रोविजन उसके माइनर एक्ट में भी है, तो उसमें ये सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां ये सेक्स जेंडर की चेंज करने की बात है, सर्जरी हुई है, अगर लड़के की मर्जी नहीं है या कैसे ली गई है ये सिद्ध होता है, तो इसमें भी ये गंभीर वशीकरण वाला अपराध एंगल भी है। सामने आ रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे? लड़के का जो विक्टिम है उसका कहना है कि वशीकरण हाँ, करके मेरे साथ ये सब कुछ करवा लिया गया। नहीं, देखिए, वशीकरण एक बार हो सकता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब खुद बताएंगे कि ये सेक्स चेंज करना कोई एक बार में नहीं हो जाता है। 3-4 इस पे जाना पड़ता है। तो ये ऐसा आसान नहीं था। और वो कितनी बार वशीकरण करेगा? और वशीकरण की मैं फिर मैं कह दूं कि ये वशीकरण जो है क्षणिक हो सकता है, इतना लंबा नहीं कि आदमी का ऑपरेशन हो जाए या उसका जनरंग काट दिया जाए। आई कांट बिलीव। हम तो इस पर बात करें कि अगर ये कृत्य हुआ है, तो मैं फिर एक पुलिस वाले के नाते ये कहता हूं कि इस तरह के अपराधों पर हमें फास्ट ट्रैक मतलब कोर्ट चलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और एग्जाम्पलरी दंड दिया जाना चाहिए। तब इस समाज में पुलिस की जो कानून तरफ से सुधार की जरूरत पड़ेगी। अब रह जाता है सवाल, हमारी जो माधवा मैडम है, ये समाज के एक हिस्सा है, तो इनका ये है कि इस तरह से ये कुछ माहौल चलाएं ताकि कानून और पुलिस को सपोर्ट मिले। बिल्कुल समझेंगे उनसे भी सर, उनसे भी समझेंगे। मीता वाधवा जी, हम 2025 में जी रहे हैं और अभी हम 2 जिंदगियां जी रहे हैं। एक जिंदगी जो हमारी अभी है, जिसमें दुख भी है, सुख भी है, रोना भी है, हंसना भी है, और एक जिंदगी सोशल मीडिया वाली जिसमें सब खुश है और सब एक दूसरे से ज्यादा अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं मैम। और इसमें क्या होता है, जेलसी, ईर्ष्या, कंपैरिजन, ऐसी चीजें पैदा होती है और एक पैटर्न बनता जा रहा है। 2 जिंदगियों में इंसान इस कदर फंस रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ खो बैठा है, और इस तरह से अपराध होते हैं। किस तरह से इस पैटर्न को ब्रेक किया जाए, कहां से इसकी शुरुआत होगी मैम?
मीता वाधवा जी। सॉरी, देखिए, इस पैटर्न को ब्रेक करने का एक ही तरीका है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में चले जाओ या फिर कोई नया क्लासरूम ज्वाइन कर लो या कुछ कर लो, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा पेरेंटिंग पैटर्न है उसको चेंज करना जरूरी है। बच्चों में सहनशीलता, बच्चों में अकोमोडेशन, बच्चों में ये सब नहीं है और वो दिन पर दिन बद से और बदतर हो जाती है। आप अगर आज के डेट में स्कूल में जाएंगे तो वहाँ ना बच्चे टीचर्स की सुनते हैं ना मम्मी पापा की सुनते हैं। तो वो एरोगेंस उनके अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चे को हमने पहले ही एक दीवार के साथ बड़ा करे, और वो दीवार क्या है, वो वॉल क्या है, वो मोबाइल है। तो बच्चे को आदत पड़ती है कि जो मैं बताऊंगा वो मोबाइल वही सुनेगा, और इस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, पेरेंट्स को बुला के उनके साथ हर बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली उनको पेरेंटिंग पे बात की जाए, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, आइडेंटिफाई करके बच्चों को साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट किया जाए। और अगर पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं कई स्कूल से जुड़ी हूँ, वहाँ पेरेंट्स नहीं आते हैं, जब पेरेंट्स को किसी भी सेशन के लिए बुलाया जाता है उसके लिए मार्किंग करिए, कुछ पॉइंट्स उस सेशंस के लिए भी दीजिए जहाँ पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही एक ऐसा जरिया है जिसके तहत हम ये चेंज ला सकते हैं। हम कितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर ले, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। निचला तबका इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो डेली वेजेस होते हैं। ऊपर वाले तबके सोचते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट है कि हमें किसी पेरेंटिंग की जरूरत नहीं। और जब बच्चों के मार्क्स इफेक्ट होंगे, आप उनको पॉइंटर्स देंगे तो वो जरूर आएंगे। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। और लगातार मैम आप बंसल न्यूज पर इस बात को उठा रहे, और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक या जो जिम्मेदार हमें देख रहे होंगे वो इस तरह का पैटर्न अपनाएं। छोटी छोटी चीजों से ही परिवर्तन होता है। संजीव जी, अब सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जाने अनजाने में हमारे जहन में भी इस तरह की बातें आ जाती है, कंपैरिजन, हमें पता ही नहीं होता कि हम कब दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कंपेयर करते हैं और दुखी हो जाते हैं। अगर ये लंबे समय तक चलता रहा, या तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे या इस तरह का क्रिमिनल माइंडसेट आ जाएगा। ऐसे में व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? कहाँ अपने आप को स्टॉप करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट में आना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए? देखिए, ये थोड़ा लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं हमेशा इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि डिप्रेशन कहीं ना कहीं अतीत से आता है और एंजाइटी कहीं ना कहीं भविष्य से आती है। हमें कुछ चाहिए था, नहीं मिला, कुछ करना था, नहीं कर पाए, मन दुखी हो गया तो हम डिप्रेशन में चले गए। हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, इस बात की इनसिक्योरिटी आ गई तो हम चिंता, एंजाइटी में चले गए। जब हम वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो ना डिप्रेशन रहता है ना एंजाइटी रहती है। अभी और यही जो है वो पर्याप्त है, और इसी में खुशी ढूंढना, इसी में आनंदित रहना, ज्यादा महत्वाकांक्षी होना भी बहुत अच्छा नहीं है, और बहुत ज्यादा दूसरों से कंपेयर करना भी बहुत अच्छा नहीं है। आपको जो मिला है वो पर्याप्त है, उसके साथ आप आनंदित रहें, आपके परिवार के साथ आनंदित आनंदित रहें, एक अच्छी जीवन शैली जिए। आप एक अच्छा प्रॉपर रूटीन फॉलो करें, एक प्रॉपर डाइट फॉलो करें, आप सोशलाइज अच्छे से करें लोगों के साथ। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में साथ आप जब जिएंगे, जब वर्तमान में आप रहेंगे, ज्यादा माइंडफुल रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, किसी तरह की मानसिक समस्याएं आपको नहीं होंगी। बिल्कुल सर। अतरोलिया जी से 30 सेकंड में समझना चाहूंगी, कानून किस तरह से मदद कर सकता है सर? समाज में इस तरह की विसंगतियां ना फैले, इस तरह की विकृत मानसिकता जन्म ना ले, उसके लिए कानून कितना सहभागी है? हाँ बिल्कुल, कानून हमेशा अपराधी तत्वों के खिलाफ रहा है। यहाँ पर मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि अभी मैडम ने बताया कि पेरेंट्स जो है पेरेंट्स मीटिंग में आते नहीं है। मैं फिर कह दूं कि ये पेरेंट्स जिनको ये बच्चों ने ये हरकत की है वो शर्मिंदा हो रहे होंगे। तो बाकी पेरेंट्स अगर शर्मिंदा होना नहीं चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनके मित्रों के बारे में जाने, उनके मित्रों के संपर्क में रहें, वो कैसे संगत में हैं ये भी पता करें, बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं, तभी ये समाज भी सुधरेगा। कानून तो अपनी जगह पर उनका काम करेगा ही, लेकिन मैं फिर फोकस अभी करूंगा। बिल्कुल सर, और बंसल न्यूज की भी यही मुहिम है। हम इस तरह के मुद्दे इसीलिए उठाते हैं ताकि जागरूकता फैले। पेरेंट्स, अभिभावक जो भी हमें देख रहे हो वो सोचे समझे। जागरूक करिए जी बिल्कुल सर। और जहन में, क्योंकि छोटी छोटी बातों को अगर आप इग्नोर करोगे तो बूंद बूंद से ही जैसे समंदर बढ़ता है, तो इस तरह की मानसिकता भी बूंद बूंद से ही आती है। इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कहावत चरितार्थ हो गई, कहावत सिद्ध हो गई, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का
जख्म हमें इनाम दिया है। जख्म तो मिला है, जबलपुर में भी एक युवती को मिला है, भोपाल में भी मिला है, लेकिन सवाल यही कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं और हमारी पेरेंटिंग किस ओर जा रही है। जिम्मेदार हम भी हैं, हम और आप भी है, क्योंकि अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी सी बातों को, लोगों के छोटे छोटे से बिहेवियर को। लेकिन अब नज़रअंदाज नहीं करना है, सवाल पूछना है, एक्शन लेना है और मदद करना है। तभी इस तरह की विकृत मानसिकता समाज से उखाड़ कर हम फेंक सकेंगे। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम दिल, दोस्ती और दगा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।